समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे। भाजपा नेता पेमा खांडू आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुवैत की एक इमारत में आग लगने से करीब 40 भारतीयों की मौत और 50 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की। खुदरा मुद्रास्फीति मई महीने में एक वर्ष में सबसे कम 4.75% पर। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लगातार 7वीं बार ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इटली के लिए रवाना होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भारत को शिखर सम्मेलन में संपर्क देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। लगातार तीसरे कार्यकाल में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा होगी। श्री क्वात्रा ने कहा कि यात्रा भारत और अल्प विकसित देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सम्मेलन में उपस्थित अन्य वैश्विक नेताओं के साथ विचार विमर्श का महत्वपूर्ण अवसर होगा। This will be Prime Minister's first overseas travel after assuming office in his third consecutive term. It will also afford him an opportunity to engage with other world leaders present at the G7 summit on issues of importance to India as also to the global south. और ब्यूरो के साथ हैं हमारे संवाददाता। G7 समूह की स्थापना 1973 में हुई ऊर्जा संकट के दौरान आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए की गई थी। यह विश्व के 7 देशों का एक साझा मंच है जिसमें इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं और श्री मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। 3 दिनों तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। सम्मेलन से अलग श्री मोदी की G7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है। इसके अलावा श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात पिछले साल अबू धाबी में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता पेमा खांडू को आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह दिन के 11 बजे ईटानगर के दोरजी खांडू सम्मेलन केंद्र में होगा। श्री पेमा खांडू ने कल शाम राजभवन में राज्यपाल KT पटनायक से भेंट की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री पटनायक ने उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कल दिन में श्री खांडू को सर्वसम्मति से अरुणाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी महासचिव BL संतोष आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर एक बैठक में कुवैत आग हादसे की समीक्षा की। कुवैत की एक इमारत में आग लगने से करीब 40 भारतीयों की मौत और 50 घायल हो गए हैं। श्री मोदी ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री ने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे में मारे गए भारतीय नागरिकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह्या से बात कर कुवैत आग हादसे के बारे में जानकारी ली है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्हें कुवैत के अधिकारियों ने इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया है। ये भी आश्वासन दिया गया है कि घटना की पूरी जांच की जाएगी और दोषी लोगों का पता लगाया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के आज कुवैत पहुंचने के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय दूतावास कुवैत के अधिकारियों और इनकी नियुक्ता कंपनी से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ले रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घायलों को 5 सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ज्यादातर मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। भारतीय दूतावास ने घायल श्रमिकों की जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर 6565505246 भी स्थापित किया है। नंबर एक बार फिर सुन ले, 6565505246 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। खुदरा मुद्रास्फीति की दर मई महीने में एक वर्ष में सबसे कम 4.75% पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की दर 4.83% थी। एक रिपोर्ट। पिछले महीने खुदरा मुद्रास्फीति दर मई 2023 के बाद सबसे कम रही और इस वर्ष मार्च से शुरू लगातार 3 महीनों के लिए 5% से नीचे रही है। मुद्रास्फीति दर में गिरावट प्रमुख वस्तुओं में नरमी या पिछले महीने की तुलना में इसमें कोई बदलाव नहीं होने की वजह से है। भोजन और ईंधन जैसे अस्थिर घटकों को छोड़कर प्रमुख वस्तुओं की महंगाई दर अब 2.97% के नीचे स्तर पर है। वहीं खाद्य एवं पेय पदार्थों की महंगाई दर 7.87% पर बनी हुई है। समाचार कक्ष से जया भारती। वहीं इस वर्ष अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में पिछले वर्ष के अप्रैल माह की तुलना में 5% की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2023 में औद्योगिक उत्पादन दर 4.6% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अप्रैल में खनन क्षेत्र में वृद्धि दर अप्रैल 2023 की तुलना में 6.7% अधिक रही। उधर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन संकेत दिया है कि महंगाई से निपटने के लिए साल के अंत तक कटौती की जा सकती है। फेडरल रिजर्व के शीर्ष अधिकारियों की 2 दिन की बैठक के बाद कल रात ये घोषणा की गई। बेंचमार्क ब्याज दरें बिना किसी बदलाव के लगातार 7वीं बार 5.25% और 5.50% के बीच रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर्यटन स्थलों तक पहुंच बढ़ाने के लिए आज पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान को रवाना करेंगे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी और वहां से सिंगरौली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू किए जा रहे टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ कर यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान करेंगे। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा PPP आधार पर मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। भोपाल और ग्वालियर के बीच इस सेवा का शुभारंभ 15 जून को राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा से होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दुबई में आयुष के साथ महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषय वस्तु महिला सशक्तिकरण के लिए योग पर केंद्रित है। इसमें बताया गया कि आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिलकर योग महिलाओं के स्वास्थ्य पर कैसा गहरा प्रभाव डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। दुबई में भारतीय मिशन शनिवार 22 जून को शाम 5 बजे से 7 बजे तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में योग सत्र का आयोजन कर रहा है, जिसमें 4000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। भारत के महावाणिज्य दूत सतीश सिवन ने बुधवार को वाणिज्य दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वेबसाइट और पंजीकरण पृष्ठ का शुभारंभ किया। दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास संयुक्त अरब अमीरात के सभी 6 उत्तरी अमीरात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का समन्वय कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए विस्तारित ऋण सुविधा की दूसरी समीक्षा की मंजूरी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने बताया कि मुद्रा कोष बोर्ड का अनुमोदन श्रीलंका सरकार के आर्थिक सुधार प्रयासों का एक प्रमाण है। पिछले वर्ष मार्च में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 48 महीनों में $2 अरब 90 लाख का पैकेज मंजूर किया था। वहीं इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने 2 दिन पहले दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले में वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर सामी तालिब अब्दुल्ला को मार गिराया है। सेना के एक बयान में बताया गया है कि सामी अब्दुल्ला हिजबुल्लाह की नस यूनिट का कमांडर है। लेबनानी मीडिया ने भी अब्दुल्ला की मौत की पुष्टि करते हुए हमले में 3 अन्य लोग मारे और 10 घायल हुए हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी हमले का दावा किया है। इजरायली सेना के अनुसार लेबनान से कम 170 गोले दागे गए हैं। वहीं खेलों में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। एक रिपोर्ट।
जीत का जज्बा देश का मान बढ़ाना है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ इस जीत के साथ ग्रुप ए में अपना एक मुकाबला शेष रहते हुए सुपर 8 में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका ने 110 रन बनाए। अमेरिका के लिए नीतीश कुमार ने 23 गेंदों में सबसे अधिक 27 रन बनाए। वहीं भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में मात्र 9 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। 111 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर ने लगातार ओवरों में पहले विराट कोहली को 0 पर और फिर रोहित शर्मा को 3 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव के अर्धशतक और शिवम दुबे के साथ उनकी साझेदारी के बल पर भारत ने शानदार जीत दर्ज की। समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। और अभी अभी मिली सूचना के अनुसार त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में मेजबान वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के सामने 150 रनों का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 2 ओवर में बिना विकेट लिए 12 रन बना लिए हैं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 149 रन बनाए। वहीं वेस्टइंडीज के लिए शेरफन रदरफोर्ड ने सिर्फ 39 गेंदों में 68 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट हासिल किए। दिन में वेस्टइंडीज के किंग्सटाउन में अर्नोस वैली ग्राउंड में बांग्लादेश का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। वहीं भारत के यूकी भांबरी और उनके जोड़ीदार फ्रांस के अल्बानो ओलिवेची स्टटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेची का मुकाबला बेनियामिन हसन और डेनियल मासूर तथा जूलियन कैश और रॉबर्ट गोलेवो के बीच मैच की विजेता जोड़ी से होगा। इटली में पेरुगिया चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में भारत के सुमित नागल पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुमित नागल का मुकाबला कल गैर वरीयता प्राप्त पोलैंड के मार्क्स कास्निकोवस्की से होगा। पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के एन श्रीराम बालाजी और जर्मनी के आंद्रे बेगमेन की जोड़ी आज शाम नीदरलैंड्स के जेस्पर डी जोंग और रियान निजबोर के साथ खेलेगी। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार और झारखंड में अगले 3 से 4 दिन तक तेज भीषण गर्मी चलने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग और उड़ीसा में भी तेज गर्म हवाएं चलेंगी। हालांकि अगले 3 दिनों में पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नईम अख्तर। धन्यवाद फरहत। खाड़ी देश कुवैत की इमारत में भीषण आग लगने की खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला लिखता है, कुवैत की इमारत में भीषण आग, 40 से अधिक भारतीयों समेत 49 की मौत। राजस्थान पत्रिका की खबर है, परदेश में हादसा, कुवैत की इमारत बनी लाक्षागृह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा बैठक। 26 जून को मिलेगा नया स्पीकर, 3 जुलाई को चलेगा पहला सत्र, नव भारत टाइम की खबर है। नायडू ने आंध्र प्रदेश और मोहन मांझी ने ओडिशा की संभाली कमान, राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। पंजाब केसरी की खबर है, आंध्र और ओडिशा में ताजपोशी। आसमान से बरसी आग, पारा 44 डिग्री पार, 18 जून तक लू का येलो अलर्ट। अमर उजाला की खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, अभी और तपेंगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। हरिभूमि की सुर्खी है, दक्षिण पश्चिम मानसून की आगे बढ़ने की संभावना, कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ होगी बारिश और गिरेंगे ओले। देश में 50,000 महिलाओं को तापमान बीमा का भुगतान, ज्यादा गर्मी से रोजगार प्रभावित होने पर मिले 400 से 1600 रुपए। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में सौंपी गई राशि। राजस्थान पत्रिका की खबर है। रक्तदान से हार्ट अटैक का खतरा 88% तक घटता है, इम्यूनिटी सुधरती है, कैंसर का जोखिम भी कम होता है। दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों की जान बचा सकता है। धन्यवाद नईम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे। भाजपा नेता पेमा खांडू आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुवैत की एक इमारत में आग लगने से करीब 40 भारतीयों की मौत